अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साथ कुछ ऐसे सवालात डिस्कस करने वाले हैं जिनके जवाबात आपको जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि इनके जवाबात आपको हैरान कर देंगे। मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं एएस इन्फो टीवी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि सोते वक्त परिंदे दरख्तों की टहनी से गिरते क्यों नहीं हैं? जितनी ताकत परिंदे पंजा जगड़ने में इस्तेमाल करते हैं, क्यों इससे कहीं ज्यादा कुव्वत उस पंजे को खोलने के लिए दरकार होती है? क्या आप जानते हैं, हमने सुना है कि हमें नर मच्छर नहीं काटते, बल्कि ये काम सिर्फ मादा मच्छर का ही होता है। क्या ये बात सच है या नहीं? जब कोई मच्छर हमें काटता है तो मच्छर की कटी हुई जगह पे उभार या खुजली होना क्यों शुरू हो जाती है? डियर व्यूअर्स, जाने इन हैरत अंगेज सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में। आजकल इंटरनेट का दौर है और यहाँ पर हर चीज अवेलेबल होती है, हमें को थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इन चंद सवालात के जवाबात डिस्कस करेंगे। उम्मीद रखता हूँ आपको ये सवालात पसंद आए होंगे। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारी इस वीडियो को अभी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। चैनल पर अगर न्यू विजिटर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें। नंबर 1, सोते वक्त परिंदे दरख्तों की टहनी से गिरते क्यों नहीं हैं? आसान अल्फाज में, परिंदे दरख्तों पर बैठते वक्त टहनियों पे अपने नीचे मजबूती से जकड़ लेते हैं। जब वो अपने पंजों को टहनी से जकड़ते हैं तो जितनी ताकत पंजे जकड़ने में इस्तेमाल होती है, उससे कहीं ज्यादा ताकत दरकार होती है कि उस पंजे को खोलने के लिए। लेकिन चूंकि सोते वक्त परिंदे किसी भी कुव्वत का इस्तेमाल करने से कासिर होते हैं, इस बाइस पंजों का खुल पाना नामुमकिन हो जाता है। बस वो जूं के तू ही टहनी पे बैठते रहते हैं और हरगिज नहीं गुजरती। पेचीदा वजाहत अगले सवाल में मुलाहिजा फरमाएं, लेकिन हो सकता है कि वो वजाहत आपकी समझ में ना आए, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप कम अज कम इंटरमीडिएट लेवल कर चुके हों, तभी उस वजाहत की जानिब जाएं, वरना इस अगले सवाल को आप स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। जितनी ताकत परिंदे पंजा जगड़ने में इस्तेमाल करते हैं, क्यों इससे कहीं ज्यादा कुव्वत उस पंजे को खोलने के लिए दरकार होती है। परिंदों के पंजों की हर उंगुश्त उनके टांगों में मौजूद रेशे के जरिए टांगों के पट्टों से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही परिंदे टहनी पर बैठ जाते हैं, उसकी टांगे और पंजे होते हैं, तो वो पंजे उनकी उंगलियों और टांगों की ऊपरी हिस्से में मौजूद पट्टों से मुंसलिक रेशे मुकम्मल तौर पर खिंचाव में आ जाते हैं, जिससे पंजों और टांगों को इस तरह का ताला लग जाता है। ताला मतलब कि लॉक लग जाता है। नतीजन इस लॉक को खोलने के लिए ज्यादा कुव्वत दरकार होती है। यही वजह है कि परिंदे सोते हुए भी दरख्तों से हरगिज नहीं गिरते। हमने सुना है कि हमें नर मच्छर नहीं काटते, बल्कि ये काम सिर्फ मादा मच्छरों का ही होता है। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो ऐसा क्यों होता है? जवाब इसका ये है कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नर मच्छर हमारा खून हरगिज नहीं चूसते। असल में खून मच्छर खानदान की बुनियादी खुराक ही नहीं है, बल्कि इनकी बुनियादी खुराक है नेक्टर जूस, जो कि पौधों वगैरह में होता है। लेकिन मादा मच्छर एनर्जी के लिए नेक्टर का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन इसे अंडों के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो इसे सिर्फ खून से ही हासिल होता है। यही वजह है कि नर मच्छरों की बजाय मादा मच्छर ही काटती हैं, क्योंकि नर मच्छर अपनी खुराक नेक्टर से ही पूरी कर लेते हैं। नेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पौधों के अंदर बड़े आसानी से मिल जाता है मच्छरों को। जब कोई मच्छर हमें काटता है तो मच्छर की कटी हुई जगह पे उभार या खुजली होना क्यों शुरू हो जाती है? जवाब इसका ये है कि ये बात तो अब हम जान चुके ही हैं कि नर मच्छर हमें नहीं काटते, क्योंकि उनकी खुराक हमारा खून नहीं है।
ان کی خوراک نیکٹر ہے جو انہیں پودوں وغیرہ سے مل جاتی ہے۔ خون کی ضرورت صرف مادہ مچھر کی ہوتی ہے۔ مادہ مچھر کا مقصد بھی نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ سب کرنے کا مقصد صرف اس پروٹین کا حصول ہے۔ جو پروٹین وہ حاصل کرتی ہے خون سے، وہ اسے انڈوں میں مدد کرتا ہے۔ تو حقیقت ہوتا ہے کہ مادہ مچھر ہمارے خون کی نالی یعنی کہ بلڈ ویسلز میں اپنا لعاب سلائیوا چھوڑ دیتی ہے تاکہ ہمارا خون نارمل طریقے سے نالی میں جاری رہے۔ اصل میں اس لعاب کے اندر ایک مادہ موجود ہوتی ہے جسے ہم اینٹی کوگولنٹ کہتے ہیں، جو کہ خون کی نالی یعنی کہ بلڈ ویسل کو کٹ لگنے کے باوجود بھی خون کو جمنے نہیں دیتا، اور یوں مادہ مچھر مطلوبہ مقدار کا خون لے کے چلی جاتی ہے، لیکن اس دوران ہمارے جسم کا حفاظتی نظام مچھر کے لعاب کو خون کی نالی میں پا کر حرکت میں آ جاتا ہے اور فوراً ہمارے جسم کو ایک مادے مچھر کی ہدایت جاری کر دیتا ہے جسے ہسٹامائن کہا جاتا ہے، تاکہ اس لعاب کے خلاف لڑا جا سکے جو کہ اس وقت ہمارے خون کی نالی میں موجود ہوتا ہے۔ جب وہ مادہ مچھر یعنی کہ ہسٹامائن اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں یہ مچھر نے ہمارے خون کی نالی کو کٹ لگایا ہے، تو اس جگہ ہماری بلڈ ویسل کو پھلا دیتا ہے۔ پھلانا مطلب کہ سویلنگ، اسے انگریزی میں سویلنگ کہتے ہیں، جس سے ہمیں اس جگہ پہ جلد ابری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ جگہ پھلتی ہے تو وہاں موجود دوسری رگیں اریٹیٹ ہونے لگتی ہیں، جسے ہمارے جسم خجلی کے احساس کے طور پر محسوس کرتا ہے، اور یوں ہم اس جگہ کو کھجانے لگتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں آپ کو یہ والے سوالات کے جوابات اچھے لگے ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ بھی یہ حیرت انگیز حقائق شیئر کریں۔ ویڈیو کے اختتام پر ڈیئر ویورز ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو ذرا سی بھی پسند آ جائے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست عبدالستار کو اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔